हेलो दोस्तों, 4 तारीख को आरके स्वामी लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर के आ रही है जो कि ओपन होने वाला है। तो चलिए इस कंपनी के पूरे डिटेल के बारे में देखते हैं। इसके बिजनेस के बारे में देखेंगे, इसके फाइनेंशियल को देखेंगे और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे और फिर हम अंत में कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो हमें लिस्टिंग गेन कितना देखने को मिलेगा और हमें लॉन्ग टर्म में कितना आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी जो था 1973 में ये फाउंडेड की गई थी। आरके स्वामी लिमिटेड इंगेज इन बिजनेस ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कस्टमर डेटा एनालिसिस, फुल सर्विस मार्केट रिसर्च एंड सिंडिकेट एनालिसिस। यानी कि ये जो कंपनी है वो मार्केटिंग करने का काम करती है, कम्युनिकेशन करने का काम करती है और कस्टमर डेटा एनालिसिस करने का काम करती है। RK Swamy is data-driven integrated marketing service provide that leverage digital initiative extensively across all area of the business। यानी कि दूसरे बिजनेस को ये डेटा ड्रिवन जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे बहुत सारी जो कैंपेन चलाने होते हैं दूसरे कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो उसमें ये डेटा ड्रिवन जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये मेनली वो काम करती है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो ये लगभग जो है 8 से 18 क्रिएटिव कैंपेन जो है वो चलाई थी, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में, ठीक। और अगर हम आगे बात करते हैं तो ये 97 पॉइंट आपका 69 टेराबाइट का जो डेटा है वो प्रोसेस की थी 2023 में। और अगर हम आगे बात करते हैं तो ये कंपनी जो है वो न्यूमरस क्लाइंट है। इसके पास कौन कौन से क्लाइंट है? आदित्य बिरला सन फार्मा क्लाइंट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सेरेला सैनिटिस लिमिटेड है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है, ईआईडी पेरी है। तो ये सब इसके जो है वो क्लाइंट्स है, यानी कि अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है इसके पास। तो इसका जो मेन बिजनेस है वो आपका डेटा ड्रिवन बिजनेस है, जिसमें ये दूसरे बिजनेस को आपका डेटा से सपोर्ट करती है। अब चलिए इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। ये जो आईपीओ लेकर के पैसे जुटाएगी उसका क्या करेगी? तो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, ठीक है। दूसरा जो बात करते हैं तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनएक्यूरेट बाय द कंपनी फॉर द सेटिंग ऑफ अ डिजिटल वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन स्टूडियो। यानी कि प्रोडक्शन स्टूडियो जो बनाने का काम करेगी, डिजिटल प्रोडक्शन स्टूडियो, उसमें पैसे लगाएगी। तीसरा बात करते हैं तो फंडिंग इन्वेस्टमेंट इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द कंपनी एंड द मटेरियल सब्सिडाइज हसना रिसर्च और द हसना रिसर्च कस्टमर इक्विटी। यानी कि ये जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है तो उसमें जो पैसे लगेंगे उसमें लगाएगी। चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो फंडिंग सेटिंग अप न्यू कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर एंड कंप्यूटर एडेड टेलीफोनिक इंटरव्यू सेंटर ऑफ ए कंपनी, ठीक है। यानी कि ये जो कंपनी है वो आपका कंप्यूटर एडेड टेलीफोनिक इंटरव्यू सेंटर बनाने का ये काम करेगी। और लास्ट अगर बात करते हैं तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो मेनली अगर बात की जाए इसका ऑब्जेक्टिव की, तो ये फाइनली जितने भी आईपीओ से पैसे जुटाएगी वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में ही लगाएगी, जो इसका एक प्लस पॉइंट है। तो अब हमने कंपनी के बिजनेस को देख लिया और कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देख लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये आईपीओ क्या ऑफर लेकर के आई है। तो आईपीओ का जो डेट है वो 4 मार्च को ओपन होगा और 6 मार्च को क्लोज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की तो 5 रुपए का इसका फेस वैल्यू है। वहीं अगर हम प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 270 रुपए से लेकर के 288 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड है। लॉट साइज इसका जो है 50 शेयर का पर लॉट साइज है, यानी कि मिनिमम आप 50 शेयर ही खरीद सकते हो, उससे कम नहीं खरीद सकते। अगर हम बात करते हैं टोटल इशू की तो ये जो है 423.56 करोड़ का टोटल इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू आपका जो है वो आपका 173 करोड़ का फ्रेश इशू है। वहीं ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं, यानी जो प्रमोटर अपना जो बेच रहे हैं उसमें आपको जो है वो आपका 250.56 करोड़ का ये प्रमोटर बेच रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय डिस्काउंट की, यानी कि इसके जो एम्प्लॉय है उनको आपको 27 रुपए पर शेयर में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो लिस्टिंग होगा ये आपको देखने को मिलेगा बीएससी और एनएससी, यानी कि ये दोनों पे लिस्टिंग देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इस आईपीओ के टाइमलाइन को देख लेते हैं। तो मैंने अभी बताया ओपन होगा 4 तारीख को, क्लोज होगा आपका 6 तारीख को, मैंने बता दिया। अगर हम बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करते हैं तो ये 7 तारीख को पता चल जाएगा किसको किसको मिल रहा है। अगर हम रिफंड की बात करते हैं, यानी जिसको नहीं मिलेगा उसको 11 तारीख को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और डीमेट अकाउंट में ही 11 तारीख को आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा। लिस्टिंग जो हो जाएगा वो आपका 12 तारीख को हो जाएगा, जहां से आप ट्रेडिंग करना इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही हमें बताता है कि वो कंपनी जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है और आगे जाकर के कैसा परफॉर्म करेगी, हमारे पैसे को रिटर्न कर पाएगी या फिर हमारे पैसे डुबा देगी। तो ये हमारे पास उसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो अगर एसेट्स की बात करते हैं तो 2022 में इसका 406.44 करोड़ है। वहीं 2023 में ये घट करके 313.65 करोड़ हो गया। और 30 सितंबर 2023 की बात करता है तो 252.23 करोड़ है। अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करते हैं तो रिवेन्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2022 में 244.97 करोड़। वहीं 2023 में ये 299.51 करोड़ और 2023 सितंबर की बात करें तो 142.55 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में 19.26 करोड़, 2023 में आपका जो है वो 31.26 करोड़ और 30 सितंबर 2023 तक ये 7.93 करोड़ है। नेटवर्थ की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो नेटवर्थ देखिए 2022 में 111.93 करोड़,
2023 में ये 140.81 करोड़, और 2000 आपका 23 सितंबर की बात करते हैं तो आपका 146.66 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस आपको यहाँ पे दिख रहा है 2022 में 12.27 करोड़ था, वहीं 2023 में ये बढ़कर के 40.79 करोड़ हो गया। वहीं 30 सितंबर 2023 की बात करते हैं तो 28.85 करोड़ हो गया। और टोटल बोरोइंग की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में इसका 28.73 करोड़ था, और वहीं 2023 में ये पूरा घट करके 4.51 करोड़ हो गया। और 2023 30 सितंबर की बात करते हैं तो 51.05 करोड़ हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका एसेट जो है वो लगातार घटते क्रम में है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो ये भी आपका जो है स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो ये भी आपका जो है वो स्लाइटली में इंक्रीज हुआ है। लेकिन नेटवर्थ की बात करते हैं तो ये भी आपका जो है वो बहुत कम से ही इंक्रीज हुआ है। और रिजर्व सरप्लस है ये भी घटा है। और टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो ये आपका जो है 22 में आपका 28 था, 23 में आपका 4 रहा, और 30 सितंबर 2023 में 51 करोड़ हो गया, जो कि बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका फाइनेंशियल कंडीशन जो है हमें कंसर्न जनरेट करता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने को। अब चलिए कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देख लेते हैं। तो आरओई की बात करते हैं तो 16.47% है, जो कि ठीक ठाक है। अगर आरओईसी की बात करते हैं तो 6.29% है, ये आपका कम है। डेब्ट टू इक्विटी देखिए 1.5 है, यानी मैंने बताया ना कि बोरोइंग बहुत ज्यादा है, ये आपका नेगेटिव साइन है। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 5.41% है, जो कि आपका बहुत कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 8.73 है, जो कि बहुत हाई है। अगर हम पैट की बात करते हैं तो पैट मार्जिन आपका 5.56% है, जो कि बहुत कम है। अब चलिए कंपनी के पीयर कंपैरिजन को देख लेते हैं। तो इस कंपनी ने जो अपना पीयर कंपैरिजन किया है वो एफएल इंडिया के साथ किया है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड के साथ किया है, और वेटोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड के साथ किया है। तो हम इस कंपनी का जो है वो दो पीयर के साथ देखेंगे कंपैरिजन करके। तो अगर आर के स्वामी की ईपीएस की बात करते हैं तो 7.03 रुपीज का है। वहीं अगर हम बात करते हैं एफएल की तो 18.43 रुपये का है। और लेटेंट व्यू की बात करते हैं तो आपका 60.71 है, यानी इसमें जो है वो आर के स्वामी सबसे लो है। अगर हम बात करते हैं नेट एसेट वैल्यू की पर शेयर की तो 31 रुपया 67 पैसा जो है आर के स्वामी का। वहीं अगर हम बात करते हैं एफएल की तो 109 रुपया 98 पैसा। और अगर हम लेटेंट व्यू की बात करते हैं तो 58.93 रुपया, यानी कि इसमें भी है जो आर के स्वामी जो है वो बहुत ज्यादा सबसे नीचे डाउन है। अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्क परसेंटेज की तो 22.20% है आर के स्वामी का। वहीं एफएल का जो है वो 16.73%। और अगर हम बात करते हैं लेटेंट व्यू की तो 12.87% है। तो इसमें जो आर के स्वामी है वो अच्छा खासा लीडिंग पोजीशन में है। तो अगर हम ओवरऑल पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये आपका ईपीएस में भी सबसे लो है, इसका नेट एसेट वैल्यू पर शेयर में भी सबसे लो है। तो हम बात करेंगे अगर, तो इसका मतलब है कि ये पेयर कंपैरिजन में भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में ये कितना आपको प्राइसी चल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इसके आईपीओ लिस्ट की तो अगर 288 रुपये पे लिस्ट होता है तो आपको 90 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखने को मिल रहा है, यानी कि ये आपको 378 रुपये के आसपास लिस्टिंग होता हुआ दिख जाएगा। और आपको लिस्टिंग गेन जो मिल सकता है वो 31.25%, यानी कि 31.5% के आसपास आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप भी इसमें लिस्टिंग गेन चाहते हैं 30% 31% के आसपास, तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने को। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है जो कि बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप थोरोली पूरा एनालाइज करें कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वीक है। साथ ही अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो उसमें भी ये वीक परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें जो आपको जो 31% का लिस्टिंग गेन आपको दिखा रहा है वो आपको नहीं भी मिल सकता है, और ये आपका डाउन में भी ओपन हो सकता है, लिस्ट हो सकता है। तो दोस्तों अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो इसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, साथ ही इसका पीयर कंपैरिजन भी बहुत वीक है। तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए अभी फिलहाल। हमें इसमें देख लेना चाहिए कि ये लिस्टिंग होने के बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है। और लिस्टिंग होने के बाद अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को। लेकिन लिस्टिंग से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हाईली रिस्की रहेगा। तो आप थोरोली एनालाइज करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।